बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अगेन अनदर अपडेट फ्रॉम द यूएचएस के उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल भी अपलोड कर दिया है। अब आप लोगों की वो जो कंफ्यूजन थी कि आप लोगों का जो एक प्रॉब्लम था कि बहुत सारे नेम्स मिसिंग हैं इस लिस्ट के अंदर, कोई मुझे स्टूडेंट ने अभी बताया कि मेरा सर 95% एग्रीगेट है लेकिन मेरा नाम ही नहीं है लिस्ट के अंदर। तो इस तरह के जो मसाइल हैं या इसी तरह से और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एरर्स हैं, जो भी मिस्टेक्स हैं, तो अब आप लोग उसकी कंप्लेन कहां पर सिंपली आप सबमिट करवा सकते हैं। तो अभी की वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों के साथ वो सारी डिटेल शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए टील एंड मेरे साथ अटैच रहेगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। तो मैं आप लोगों को लिए चलता हूं इधर। आप ये यूएसएस की वेबसाइट को मैंने ओपन किया जैसे ही, तो यहाँ पर पब्लिक नोटिस नोटिस जो प्रोविजनल लिस्ट का है उसके नीचे ही ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल का भी आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि ऑप्शन। तो आप लोगों ने सिंपली इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप अपनी कंप्लेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। और इसमें अब आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को जरा आइडिया दे देता हूं, एक डेमो समझ लें कि यूं आप लोगों को बताकर बना देता हूं कि किस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन ये जो है सबमिट करवाना है यूएचएस को। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन टू द पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब सेशन 2024 एंड 2025 कंप्लेंट पोर्टल। सो वन एप्लीकेंट कैन सबमिट ओनली वन कंप्लेंट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इन केस एक से ज्यादा एरर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सपोज करें आप लोगों के मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका नाम कुछ और है और वहां पर नाम कुछ और है, इसी तरह से आपके मार्क्स का डिफरेंस आपको वहां पर नजर आ रहा है कि आपका जो एचएसएससी है यानी कि एफएससी की जो डिग्री है या आप लोगों का रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर आपके मार्क्स और हैं और वहां पर मार्क्स और बन रहे हैं, तो इसका मतलब एक से ज्यादा एरर्स आपको मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने जी पहले ही एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है और उसके अंदर सारा कुछ मेंशन कर देना है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, या अगर इन केस मेरा नाम नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ वो आपने कहाँ से उसको सबमिट करवाना है। और इसी तरह से अगर एक से ज्यादा प्रॉब्लम आपको है तो पहले ही आप एक पीडीएफ बना लें, आप एक सिंपल पेज के ऊपर या किसी भी तरह से एक फाइल बना लें और उसका पीडीएफ बनाकर आपने अपलोड करना होगा साथ। सबसे पहली चीज ही एप्लीकेशन आईडी। सो एप्लीकेशन आईडी आप लोग सिंपली लगाएंगे तो आपका सारा डाटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे सपोज करें मैं अब आप लोगों को प्रोविजनल लिस्ट के अंदर एक हमारे पास यहाँ पर एक कैंडिडेट है अब्दुल्ला हाशिर, तो इनका एक प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि जैसे कि अब आपको मैं दिखाता हूं, ये पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो क्वेश्चन मार्क है किसी भी नाम के साथ, ये कोई एरर नहीं है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये जस्ट आप फॉर्मेट की कह लें एक मिस्टेक होती है। वो पीडीएफ के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं किसी भी और टेक्स्ट से, तो अगर इन केस वहां पर वो फॉन्ट हो, यहाँ पर ना हो, वहां पर वो सिंबल है यहाँ पे नहीं है, तो उसका सिंपली ये एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क की तरह का सिंबल बन जाता है। लेकिन ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, एरर नहीं है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से किसी नाम के साथ अगर स्टेरिक लगा हुआ है तो इसका मतलब वो रिपीटर है, उसने 2021 के अंदर सपोज करे पेपर दिया था, तो जैसे ये शीजा जाहिद, इसी से नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके साथ स्टेरिक लगा हुआ है, तो आगे 2021 है, तो इसका मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके हमने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स के जो बेस है मेरिट उसकी बेस पर बना है, जैसे 193 193 200, तो इसका मतलब ये उनके वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और अगर मैथ किया था तो उसके सब्जेक्ट्स के हैं। मैं अभी आपको दिखाने लगा था कि ये जो मोहम्मद रऊफ अकबर लगारी, ये बल्कि फादर नेम है अब्दुल्ला हाशिर, तो इन्होंने ये अप्लाई किया था और इसके बाद फिर ये देखें इनके आगे कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है विल बी प्रोविजनली वेरीफाइड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द क्लियरली रीडेबल यूडीडी सर्टिफिकेट, यानी कि इन्होंने अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया हुआ है लेकिन इनकी प्रोविजनल वेरिफिकेशन तो है, बट इनका जो सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड किया था उस वक्त जब इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई तो वो क्लियरली रीडेबल नहीं है, यानी उसकी पिक्चर क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इनको यही वाला दोबारा से अपलोड करना होगा अपना ये सर्टिफिकेट, अदरवाइज सिलेक्शन लिस्ट में इनका नाम आने का मसला पैदा हो सकता है। तो इसलिए अगर अब्दुल्ला हाशिर देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा था कि किस नोयत का मसला है तो आपको पता होना चाहिए। तो अब्दुल्ला हाशिर अगर इनके साथ मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप ही का ये डाटा वहां पर शो करने लगा हूं, लेकिन आपका जारी बात नहीं, ना सीएनएसई नंबर आएगा ना कुछ और आएगा, ये आईडी मैं आपका यूज कर रहा हूं 210343। तो मैं चला जाता हूं जी इस कंप्लेंट पोर्टल पर दोबारा से, यहां पर जो मैं अभी मेंशन कर देता हूं, मैं दोबारा से देख लूं कि इनका जो आईडी है वो है 210343। तो मैं यहां पर टाइप करता हूं 210343। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा
ये देखें, मेरे सामने ये वही डाटा आ गया, कैंडिडेट नेम आ गया जी अब्दुल्ला हाशिर, फादर नेम आ गया मोहम्मद रऊफ अकबर लगारी, फिर उसके बाद सीएनआईसी नंबर वो मुझे नजर नहीं आ रहा, डेफिनेटली वो इन्हीं को पता होगा। सेल नंबर ये इन्होंने दोबारा से यहाँ पर टाइप करना है, ईमेल एड्रेस देना है, तो ये एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल है, तो वो शो नहीं होगी। और इस तरह से कंप्लेंट सब्जेक्ट, अब इस कंप्लेंट सब्जेक्ट पर आ जाए। आप लोगों को अगर इन केस आपका नाम नजर नहीं आ रहा लिस्ट में, जैसे ये देखे लिखा हुआ है सेकंड पर, नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल लिस्ट, आप इस कैटेगरी में जा सकते हैं। करेक्शन ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस कैटेगरी में जा सकते हैं। करेक्शन ऑफ द एग्रीगेट परसेंटेज, उधर जा सकते हैं, या अदर कंप्लेंट। इसका मतलब जैसे इन्होंने सर्टिफिकेट तो सबमिट करवाया है लेकिन वो रीडेबल नहीं है, तो इसका मतलब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन की बजाय, करेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन का आपका नाम, आपके फादर का नेम वो गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नेम भी इंक्लूड है और एग्रीगेट परसेंटेज भी अगर इनकी करेक्ट है, तो फिर इनका मतलब, इसका मतलब इनकी अदर कंप्लेंट बनती है। तो आपने सिंपली क्या करना है जी, अदर कंप्लेंट को क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर कंप्लेंट डिटेल यहां पर आपने टाइप करनी है कि जी मेरा जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल सही है, मैं उसको दोबारा से सबमिट करवा रहा हूं, और वो जो मेरी एरर आ रहा है या मेरे नाम के आगे जो एक प्रॉब्लम लिखी नजर आ रही है उसको रिमूव कर दिया जाए। इस तरह आप लोगों ने एक सेंटेंस बनाकर टाइप करके यहाँ पर डिटेल लिख देनी है, मेंशन कर देनी है। अब नीचे आ जाएं, ये है जी अपलोड रिलेटेड डॉक्यूमेंट इफ एनी, तो यहां से आपने फाइल को चूज करना है। सो आप लोग कोई भी पीडीएफ बनाकर, जिस तरह मेरे सामने ये फाइलें पड़ी हुई हैं, तो मैं इसमें से अगर इन केस ऑलरेडी पीडीएफ बनाया होगा तो मैं उसको सिंपली यहां पर सबमिट कर दूंगा। तो ये एक तरीका है जी। फिर आप लोगों ने सबमिट का बटन क्लिक कर देना है, तो डेफिनेटली फिर आप लोगों की ये एप्लीकेशन या आपकी कंप्लेन जो होगी वो सबमिट हो जाएगी। अभी मैं सबमिट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे वो एरर देगा, ये जहां जहां क्रॉस लगा हुआ है वो चीजें मुझे दोबारा से उनको शो करनी है, और उसके बाद मेरी ये कंप्लेन सबमिट होगी। अभी तो जारी बात है नहीं हो सकती, तो मैं अगर इन केस इस तरह से कुछ भी टाइप कर देता हूं तो कुछ भी नहीं। जारी बात है कि मैंने ना तो ईमेल एड्रेस दिया, ना सेल नंबर दिया, ना आईडी नंबर दिया, क्योंकि वो उनका ही है, अब्दुल्ला हाशिर का ही है। तो इसी वजह से भी ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप लोग अपने मिसिंग नेम का जो एरर है या आपका नाम नहीं आ रहा, तो इस कंप्लेंट पोर्टल पर जाकर आप इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर दें, अपनी कंप्लेंट सबमिट कर दें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का वो जो मसला होगा वो हल हो जाएगा। मैंने जैसे पहले भी पिछली प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रिवाइज हो सकता है लिस्ट आ जाए, उसमें आपका नाम आ जाए, या अगर इन केस नहीं भी तो सिलेक्शन लिस्ट जब लगेगी तब आपका नाम वहां पर मौजूद होगा। तो ये कर लीजिएगा, और विद इन टाइम आपने ये करना है। टाइम आपको पता है 20 जनवरी तक शाम 3 बजे, यानी कि दोपहर 3 बजे कह लें, कि आप लोगों ने ये कंप्लेंट सबमिट करवा देनी है। अगर आपका ये ना हो सका, फिर आप उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, या इन अदर वर्ड्स आप फर्दर जो है वो क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा नाम क्यों शामिल नहीं हुआ, ये मेरा एरर क्यों सही नहीं हुआ। ठीक है, ये था जी सारा कुछ जो मैंने आपको अभी की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और विदाउट वेस्टिंग टाइम अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो भी अपडेट्स हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।